नाज़रीन, भारत ने एपीसी बुलाई है, पाकिस्तान ने एपीसी नहीं बुलाई। और इसके पीछे एक सादी वजह यह है कि भारत अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने का रिस्क ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी को एपीसी में शामिल करने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। आप अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो वाक़या हुआ, इसके ऊपर अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना एक एनालिसिस करें कि भारत की डीलिंग और पाकिस्तान की इसी तरह के वाक़यात के ऊपर डीलिंग में फ़र्क क्या है, तो एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि भारत ने इन चीज़ों को ऐसे डील किया। चाहे आप ये कहेंगे एफआईआर बड़ी गलत दी है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम गलत लगाए हैं, वो तो बतौर पाकिस्तानी हमारा मौक़िफ़ होगा, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि क्या उन्होंने चीज़ों को जमहूरी अंदाज में डील किया या नहीं। देखें, उनकी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसे हमारी है, उनकी कमेटी बैठती है तो उसके अंदर एक भी फौजी नहीं बैठता, सिविलियन बैठते हैं, वो फैसला करते हैं, वो हमसे ज़्यादा जमहूरी हैं। फिर उनके जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर बड़ा उनकी कौम का एतमाद है, उनका खुद का भी बड़ा एतमाद है कि वो मामलात को संभाल लेंगे और मामलात को खुद ठीक कर लेंगे। वजह यह है कि वहाँ पे मिलिट्री की मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान या इमरान खान साहब की पार्टी की वजह से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जा रही, और उसके पीछे रीज़न ये है कि इतना जुल्म जबर और फसायत की गई है, इतने घटिया किस्म के मुकदमात दर्ज किए गए हैं कि अब उनका सामना नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया, इंडिया ने देखें वहाँ पे नरेंद्र मोदी की जुल्म और ज़्यादती की बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो अपने सियासी मुखालिफिन को इस तरह नहीं कुचलते जैसे पाकिस्तान में किया गया। इद्दत जैसे घटिया केसेस तो उन्होंने बनाए नहीं। अच्छा, ये चीज़ें सियासतदान कभी भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते, ये चीज़ें गैर सियासी कुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ करती हैं। क्योंकि देखिए, सियासतदान को ये पता होता है कि आज इक़्तिदार मेरे पास है, कल उसके पास होगा, परसों फिर मेरे पास होगा, फिर उसके पास होगा। तो सियासतदानों की कभी ना कभी बारी आ जाती है और वो ये समझते हैं कि एक लेवल से आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर आपको वही सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि उनके पास हमेशा इक़्तिदार रहता है, हुकूमत किसी की भी हो उनके पास इक़्तिदार रहता है, तो जिसको दिल करे मारें, जिसको दिल करे उसको तकलीफ दें। अब इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट के चाहते हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई मजम्मत नरेंद्र मोदी की या भारत की नहीं की है। वो इमरान खान ही था जो कर रहा था खुलकर। यानी जब इमरान खान साहब का टाइम था तो बहुत सारे लोग कहते थे कि इतना फ्रंट फुट पे नहीं जाना चाहिए। उस वक्त मीडिया कहता था कि इमरान खान शायद जंगी जुनून में मुब्तला है, वो ऐसी बातें कहते थे उस वक्त। और आज मीडिया गैरत दिला रहा है बार बार शरीफ खानदान को कि बोलो, कोई एक लफ्ज़ बोलो मुंह से। नवाज शरीफ की मिन्नतें कर ली मीडिया ने, आवाज़ें लगाते रहे, उन्हें बार बार कहते रहे कि मियाँ साहब, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है, मियाँ साहब इंडिया पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है। मियाँ साहब ने टस से मस नहीं हुए, मियाँ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। मरियम नवाज की मिसाल ले लेना, हर चीज़ के अंदर इन्होंने टांग अड़ानी होती है, हर चीज़ के अंदर इन्होंने पंगा करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है या भारत की बात आती है तो इनकी ज़बान बंद हो जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पीएमएलएन की क़यादत से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने पड़ेंगे। जैसे माजी में इनसे बयानात ज़बरदस्ती दिलवाए जाते रहे हैं, अब भी इनसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी खामोशी जो है वो बड़ी मानी खेद है। कौम से ये कहते हैं इकट्ठे हो जाओ इंडिया के खिलाफ, खुद ये एक बयान नहीं दे सकते। कौम से ये कहते हैं कि आप सारे मुत्तहिद हो जाएं, पीटीआई को कहते हैं तुम बयानिया दो, तुम बयान दो, इमरान खान को कहते हैं तुम स्टेटमेंट दो। ना नवाज शरीफ देता है, ना मरियम देती, ना शहबाज शरीफ देता है, खुद खुलकर बात ही नहीं करते। मरियम नवाज ने एक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया, उसका कंटेंट पसंद नहीं होगा तो एक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया। उसके बाद रोला पड़ गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबको ये पता चल गया कि कम से कम वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रही है, नंबर एक। नंबर दो, सबको पता चल गया कि ना सिर्फ वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रही हैं बल्कि उस पर ब्लॉक्स भी कर रही हैं, लोगों को ब्लॉक कर दिया, देख रही हैं उसको तफसील के साथ। लेकिन यही ट्विटर जब वो अपने हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर रही हैं तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। इसी ट्विटर के ऊपर सिर्फ इतना ही लिखना है ना कि भारत के खिलाफ के जंगी जुनून बंद करे, या नरेंद्र मोदी के पागलपन के बारे में लिखना है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, नरेंद्र मोदी को एक फाशिस्ट आदमी कहा था। इमरान खान साहब ने दीवार के साथ लगा दिया था मोदी साहब को आलमी सतह पे, और पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई थी, लेकिन ये खानदान नहीं करेगा। अब इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट पाकिस्तान के गले पड़ गया। भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ का ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है
कि हमने दहशतगर्दों की माली मावनत, उनकी ट्रेनिंग और उनकी हौसला अफजाई का जो गुनाह हमने किया है या जुर्म हमने किया है, वो अपने मगरबी ममालिक अमेरिका और यूरोप और बरतानिया वगैरह के कहने के ऊपर हमने किया है। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये गंदा काम हमने आपके कहने पे किया और हम खुद फंसे हुए। अब ख्वाजा आसिफ साहब बजाय अपने बयान पे माफी मांगने के उसकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान कौन लाया था, किसने उसको पनाह दी हुई थी, कौन जो है वो ये करता रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो इन चीज़ों को डिनाई करती है। वो तो कहते हैं हमने ये किया ही नहीं, और पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कहता है नहीं ये झूठ बोलते हैं, ये आर्मी, इनके आर्मी चीफ ये सारे झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं कौम के साथ। अब पहले आपस में तो इक्का कर लो ना, पता चले कि ख्वाजा आसिफ सच बोल रहे हैं या पाकिस्तान की फौज की क़यादत सच बोल रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इन दोनों में जो भी सच्चा है जो भी झूठा है, इन दोनों की इन हरकतों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है कि इमेज हमारा खराब होता है, फैसले तुम करते हो बंद कमरों के अंदर गलीज तरीन और घटिया तरीन फैसले, और नुकसान मेरी कौम उठाती है। पूरी दुनिया में जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को देना पड़ता है, फेस पाकिस्तानियों को करना पड़ता है। आप फैसला कर लें तो ये जहादी हैं, हीरो हैं। आप फैसला कर लें, यानी डॉलर जिस तरफ से मिले ना, एक दफा डॉलर आए और डॉलर देने वाले ने कहा कि ये जहादी है, ये इनकलाब लेकर आएंगे। अगली दफा डॉलर आए और डॉलर देने वाले ने कहा नहीं अब ये जहादी नहीं है, अब ये फसादी है और ये दहशतगर्द है, इनको मारो। अब कल को कोई डॉलर लेके आ जाएगा और वो ये कहेगा जनाब ये और ये, तो क्या हम डॉलरों के मुताबिक चलें? ख्वाजा आसिफ ये भी बताए ना कि मगरिब के लिए आप इस्तेमाल हुए तो क्यों हुए, आपने उसके बदले में डॉलर वसूल किए। पता करें वो कौन कौन है जो आज अरबपति बन गया है, पता करें वो कौन कौन है जिनके बच्चों ने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, उनके माँ बाप का कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं पाकिस्तान में, फैक्ट्रियां उनकी पाकिस्तान में। इतना अरबों रुपया कहां से बन गया? ये तो सरकारी मुलाजमों के बच्चे थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने ये फैसले किए थे। तो पाकिस्तान में ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको फिक्स किया जाए, ये तो तरीका हो सकता है। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया तो भारतीय मीडिया ख्वाजा आसिफ के बयान को एतराफ़े जुर्म के तौर पे इस्तेमाल कर रहे। वो ये कह रहे हैं जी एतराफ़े जुर्म कर दिया ख्वाजा आसिफ ने कि जनाब ठीक है हम दहशतगर्द पालते हैं, ठीक है हम दहशतगर्दी करवाते हैं, ठीक है हम उनकी फंडिंग और ट्रेनिंग करते हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद स्टेटमेंट दे के उसका एतराफ़ कर लिया, भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी एक बोंगी मारी थी ख्वाजा आसिफ साहब ने फैटफ के मामले में चंद साल पहले, तो पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। अभी बहुत सारे लोग वो पुरानी चीजें जो ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे और करते रहे वो सारी निकाल कर वायरल कर रहे हैं। देखें, इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान था अजमल कसाब पे, मुंबई अटैक्स के बाद। उस पर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको भारत ने बहुत इस्तेमाल किया, हर जगह पे इस्तेमाल किया, हर फोरम पे इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुद तस्लीम किया है कि हमने ये दहशतगर्दी भारत में करवाई है। अजमल कसाब के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था नवाज शरीफ साहब ने जब उनकी हुकूमत थी, तो ऐसे ही आज ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत में हैं और उन्होंने भी दीवार के साथ लगा दिया है पाकिस्तान की रियासत को,